हेलो गाइस, इस वीडियो को जब आप अंत तक देखोगे तो आप उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे और यही बात कहोगे सर ये बातें पहले क्यों नहीं बताई। तो इस वीडियो में खास है क्या, देखिए एक तो चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि फिफ्थ फेज के जो एग्जाम शेड्यूल है कि एग्जाम कब से उनका होने वाला है, परंतु जो जरूरी बात है वो ये है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। और ऐसे ही नहीं कह रहा, देखिए कि कोई सा भी टॉपिक, देखिए इंस्पेक्टर, यूपीएसआई, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी रैंक 1, और यहाँ पे मेरे भाई 200 में से 200 सीजीएल मेंस में, जिससे को बच्चा घबराता है सीजीएल मेंस से, तो ये सारे सिलेक्शन यहाँ टॉप तक से या फिर राहुल देसवाल मेरे द्वारा दिए गए हैं। तो गाइस अगर ऐसे सिलेक्शन दिए गए हैं तो कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे चीज़ें रही होंगी ना, तो मुझे पता है कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको 100% सिलेक्शन है। और आज मम्मी जी को घर पर लेकर आया हूँ, मतलब हॉस्पिटल में थे 7 एक दिन से, बहुत ज़्यादा परेशान था, डिस्टर्ब हो गया था, बट अब बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लास होंगी आपके लिए। तो यूज़ कोड माँ 300 यूज़ कोड करोगे, MAA माँ 300, तो आपको आज जो कि बहुत डिस्काउंट तो पहले था बट आज दिल खोल के 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम उस वो देख लेते हैं नोटिस जो आ रखा है कि भैया कब से एग्जाम है, क्योंकि देखो बहुत से बच्चे व्याकुल थे हुबली जोन वाले कि उनका एग्जाम कब से है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि हमारा फोर्थ फेज जो है 7 तक चलेगा, तो बहुत से बच्चों को लग रहा था कि 7 के बाद एग्जाम है, जबकि सच्चाई क्या, उससे पहले ही आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपको कमर कस के एकदम तैयार रहना है, बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर देखा सीबीटी हो सीएन इज बीइंग कंडक्टेड इन मल्टीपल फेजेस नाउ, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट सीबीटी फॉर द लास्ट फेज दैट इज फेज 5 comprising of remaining 1 RRC that is South Western Railway Hubli will be held on 6/10/2022 and 11/10/2022। इसका मतलब क्या है, 6 से 11 तक चलेंगे, ये बात तो सही है, पर एक बात और है कि 6 और 11 को ये एग्जाम होगा, यानी एक 6 को होगा, जबकि फोर्थ फेज 7 तारीख तक है फोर्थ फेज, पर 6 को ही आपका फिफ्थ फेज जो कि हुबली जोन वालों का पेपर हो जाएगा। तो आप इस दिमाग से, बहुत से बच्चे कहते हैं सर 7 के बाद एग्जाम होगा, अभी तो टाइम है, वैसे टाइम तो मतलब एक होता है दिमाग में बना लेता है इमेज बच्चा, तो भैया 6 तारीख को पेपर होगा और एक पेपर होगा मेरे भाई 11 तारीख को, ठीक है। 2 पेपर आपके, मतलब 2 दिन आपके पेपर होंगे। आगे चलते हैं, इन वेरियस सिटीज़, ये तो सबको पता है, इन वेरियस सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया में पेपर हो रहे हैं। आगे चलते हैं, तो आगे चल के यहाँ पे ये देखते हैं कि द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड लाइव लेटेस्ट बाय 11 आवर ऑन 27/9/2022 ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए 27 तारीख को आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे भाई आपकी एग्जाम सिटी क्या है, और जो भी मतलब ट्रैवलर अथॉरिटी SC/ST वालों को जो पास वगैरह मिलता है उसके लिए कैसे कब, मतलब 27 तारीख को सब कुछ पता लग जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ई-कॉल लेटर, डाउनलोडिंग ऑफ ई-कॉल लेटर्स विल बी स्टार्ट 4 days प्रायर टू एग्जाम डेट मेंशन इन एग्जाम सिटी एंड डेट इन्फॉर्मेशन लिंक। ये तो सभी को होता है, 4 दिन पहले ही आपका ई-कॉल लेटर आता है, तो आप हड़बड़ाहट मत बचाना यार क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा, जिस दिन एग्जाम होगा उस एग्जाम से 4 दिन पहले आपका ई-कॉल लेटर आ जाएगा। अब जिसका जिस तारीख को है उसके 4 दिन पहले आप उसके हिसाब से उसका ई-कॉल लेटर आ जाएगा। तो और वो फिर तो नीचे वही सारी चीज़ें, आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक, कि भैया आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक होगी। और अब आपको और चीज़ें और बताए, तो कोई बच्चा ऐसा फ्रॉड करने की सोच रहा हो तो फ्रॉड मत करना, वहाँ बहुत सख्ती हो गई है गलती से भी, और सारी चीज़ें अपने आधार कार्ड वगैरह लेकर जाना। फेल होने से बचना है तो एक चीज़ और कर लेना कि भाई पहले से फोटो वोटो ग्लू वगैरह लेकर जाना, 5 रुपये का ग्लू, चाहे फिक जाए वो अंदर ना ले आंदे, बट आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक पेन ले जाना, पेन अगर ना ले जाने तो कोई बात नहीं है, पर ले जाना, पेंसिल भी ले आन देना, वैसे वो खुद देते हैं मैक्सिमम टाइम, बट अपनी तरफ से सारी चीज़ ले आओ। क्या होगा, 10-15-20 रुपये का सामान खराब तो हो जाएगा, फोटो वगैरह लेकर जाओ, सारी चीज़ें अपनी तरफ से पूरी रखो। कहीं कहीं क्या होता है, देखो बहुत से सेंटर पर खुद देते हैं, पर बहुत से तो इतने नकली होते हैं और इतने निकम्मे होते हैं वो खुद देते ही नहीं है। अब नहीं देंगे तो क्या होगा, नहीं देंगे तो भैया तुम्हें यूज़ करने पड़ेंगे ना अपने, तो इसीलिए अपने लेकर जाना चाहिए। अगर उन्होंने दे दिया ही तो ठीक है, उन सबको बाहर उनके पास रख दो, 15-20 रुपये में कुछ नहीं घट रहा, बट 3 साल की मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए। अब टॉपिक सुन लो, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जितनी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो बना के रख रखी है वो सारी पढ़ के जाना। जब एग्जाम में जाओगे तो आप कहोगे सर ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, अब स्टैटिस्टिक्स कौन सी वाली, जो मैंने मीन मीडियन मोड वाली स्टैटिस्टिक्स बारंबार तक पढ़ा रखी है, ये पढ़कर जाना है, ठीक है। इसके अलावा अलजेब्रा के इस तरह क्वेश्चंस कल कराए थे, डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चंस कराए थे, वो आ रहे हैं। उसके अलावा मेरे भाई मेंसुरेशन के स्पेयर से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया का, वो भी जिसका फॉर्मूला होता है 4πr का स्क्वायर, यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर एक शिफ्ट में, एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं है, ठीक है। या फिर आप और क्या कर सकते हो, 3D वाले सारे फॉर्मूले याद कर लो, एरिया 2D का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड मास वगैरह से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, 1-2 एक नहीं 2-2 भी आ रहे हैं। रीजनिंग के पजल के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, DI के क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये हॉट टॉपिक्स हैं, इन्हें आपको पढ़ के जाना है। ऐसे तो टॉपिक्स देखा जाए तो नॉर्मल सा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ जाओ, परसेंटेज पढ़ जाओ, ये तो क्वेश्चन आते ही हैं, बट ये क्वेश्चन है जैसे कि एक ये वाले टॉपिक्स तो हैं जिनमें बच्चा अटक जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, और आपका एक प्रोपोर्शन का तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन,
थर्ड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, ये सारे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा रखा हूँ और रेशो के चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है हर बार, और एक मिक्सचर का भी आ रहा है, एक मिक्सचर का। तो ये सारी चीजें आपको पढ़कर जानी है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो यार ये सारी चीजें एक ही जैसे हो जाए, तो भैया ये वाला बैच ले लो मेरा 20 दिन 20 चैप्टर वाला, अभी भी टाइम है। ऐसा नहीं है 20 दिन 20 चैप्टर पढ़ने के लिए 20 दिन ही चाहिए, ये चैप्टर आप सिर्फ 3 से 4 दिन में आराम से पढ़ सकते हो आप एकदम। इसमें क्या आपको 1 साल की पूरी मैथ पढ़नी है ना, वो सारा सिलेबस तो आपको वो इतने दिन में खत्म हो जाएगा। और अब तो माँ 300 कोड लगा के ये भी बहुत सस्ते में पड़ जाएगा, ठीक है। ये कोर्स भी आपका सस्ते में पड़ जाएगा, और आपका ये मास का बाप कोर्स, ये तो हर किसी के पास होना चाहिए, जो भी अपने भाई के, छोटे भाई के, अपने बहन के, आप पड़ोसी के, आप खुद के 2 या 3 स्टार देखना चाहते हैं तो भाई ये कोर्स ले लो। और ये डिस्काउंट सिर्फ 1 या 2 दिन रहेगा, ठीक है। और माँ 300, इसके पीछे का 2 लॉजिक है, एक तो मम्मी आई हैं हॉस्पिटल से, और दूसरा देखो नवरात्र शुरू हो गए हैं, तो देखिए माता रानी मतलब ये समझ लीजिए सभी पे आप पे मेहर करे, तो माँ 300 कोड यूज़ करके आप क्या करते हो MW और उसके आगे 300 लिख देना, ठीक है, MW 300। तो आप कोई भी कोर्स जो भी टॉप तक ऐप पर हैं वो सभी आपको बहुत कम प्राइस में, मतलब कि जो भी दो डिस्काउंट तो हम वैसे भी देकर रखते हैं, यानी कि इंडिया में सबसे अच्छे कोर्स, कोई कहता है ना सस्ता अच्छा नहीं होता, हमसे पूछो, सबसे सस्ता देते हैं उसमें भी इतना तगड़ा डिस्काउंट और दे रहा हूँ। और सबसे अच्छा अच्छे का सबूत ये है, कोई हो तो इतना सिलेक्शन दिखा दे हर फील्ड में अलग अलग। कोई कह देगा चलो हमने इंस्पेक्टर बना दिए, कोई कहते असम का सब इंस्पेक्टर बनाया हो किसने, कोई DSP रैंक बन दिया हो किसने, ठीक है, UPSI में, हम हर एक फील्ड में। तो भैया हम इस तरह कंटेंट देते हैं, एक बार पढ़ लो, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो 100% होगा, एक अच्छी रैंक पे। तो ओके बाय, लव यू। रोज रात 9 बजे इसी तरह से मिलते रहा करो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं वही कल रात 9 बजे और 12 बजे टॉप तक ऐप पर मैथ्स के बाप कोर्स। ओके बाय, लव यू।